तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने चित परिचित यूट्यूब चैनल गांव तक में। तो मैं हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं आपको मौसम दिखाना चाहूँगा। देखिए मेरा कैमरामैन मौसम पे फोकस करेगा, विशेषकर मतलब ये चैनपुर साइड में और उस साइड में जिधर से भी मतलब मौसम ज़्यादा बना है। तो आप देखिए, और इस समय हल्की हल्की बारिश लग रही है। मतलब छाता हमने ओढ़ा नहीं है, लेकिन एक कहते हैं ना जिसे बहुत ही रुमझुम, मतलब हल्की हल्की, बहुत नॉर्मल है। अगर इसमें हम 15-20 मिनट खड़े रहेंगे या बैठे रहेंगे तो तब जाकर हम थोड़ा भीग जाएंगे, मतलब ठीक ठाक। लेकिन क्योंकि अब वीडियो बनाना है और छाते के साथ में बहुत आफत होती है, तो इसलिए हमने छाता नहीं वो कर रखा है। सुबह से पूरा इंतज़ार था कि कब बारिश रुके, लेकिन आजकल यहाँ पर जो है मतलब बारिश रुक नहीं रही है। चाहे वो शाम को, मतलब रात को हो या दोपहर को हो, कभी हल्की तो कभी बहुत तेज़ बारिश चल ही रही है मतलब। और पिछले जो मतलब महीना जो बीता था, श्रावण मास वगैरह, और उससे भी पहले वाला, तो जो बरसात का मतलब मेन सीज़न माना जाता है, उसमें तो इतनी बारिश नहीं देखने को मिली थी जितनी मतलब अब मिल रही है। पिछले हम ये कह सकते हैं कि 16-17 अगस्त से और अब तक, यानी कि 5 दिन तकरीबन हो गए हैं, लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मौसम साफ रहा हो या मौसम मतलब बारिश ना हुई हो। तो हाँ, कभी कुछ घंटे या कुछ 1 आध घंटा बीच में ब्रेक ज़रूर मिलता है, जैसे अब। और इसको भी हम ब्रेक नहीं बोल सकते, बहुत हल्की है, लेकिन कभी भी तेज़ हो सकती है। तो ये तो रही बात मौसम की। अब मैंने आपको परसों, मतलब कल का दिन बीच में है, और परसों जो मैंने ब्लॉग बनाया था कि कैसे स्थिति है गाँव की, तो उसमें मतलब राधे भाई ने क्वेश्चन पूछा था, भाई साहब आपने, कि मतलब क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत या प्रधान जो भी होते हैं वो करते क्या है मतलब। तो अब मैं आपको सोशल मीडिया पे क्या बताऊं कि वो लोग क्या करते हैं। बस यूँ समझ लीजिए कि जो हमारे सरकार में होता आ रहा है दशकों से, वो लोग भी वही करते हैं। और वही लोग क्यों, जितने भी कर्मचारी प्रतिनिधि हैं सब वही काम करते हैं। क्योंकि अगर काम ईमानदारी से और मतलब कर्तव्य निष्ठा से ग्राउंड में होता, तो आज हमारे भारत की काया पलट हो चुकी होती। सोने का चिड़िया कहलाने वाला हमारा ये देश आज किस हालत में है। भले ही सरकार लाख दावे करे, लेकिन लोगों का जीवन देखते ही बनता है। सरकार के कागजी आंकड़ों से कुछ नहीं होता। सरकार फ्री का जो राशन भी लोगों को दे रही है, और जो लोग उसके पात्र हैं वो लोग अपनी फ्री की राशन भी इन भौगोलिक कंडीशन में ला नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रास्ते इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि वो मतलब सर पे 10 किलो या 15 किलो रख के नहीं आ सकते। जब उन रास्तों पे वो लोग खाली नहीं आ सकते, तो वो राशन लेके दुकान से कैसे आएंगे। और डीलर की दुकान रोड पर है जैसे, तो आप 2-2 किलोमीटर की भौगोलिक परिस्थिति में चढ़ाई करके आप दुकान पे जाएंगे, फिर वहाँ से राशन लेके आएंगे। तो इतनी क्षमता उन लोगों में नहीं है जो वास्तव में राशन के पात्र है, जैसे हम लोग या फिर बुजुर्ग लोग हो गए या ऐसे कुछ लोग। भाई अब इतनी दूर हमारे बस का नहीं होता जाना, हमें आदत नहीं है, या फिर हम मतलब नहीं कर सकते इतना एफर्ट क्योंकि फिजिकल चैलेंज है। और जो लोग मतलब इस तरह के असमर्थ लोग हैं या कुछ भी है, मतलब जो सरकारी स्कीमों के जो पात्र हैं ना, उन तक स्कीम पहुंचती ही नहीं है। क्यों नहीं पहुंचती? कि उनकी मजबूरियां होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि उज्ज्वला वाला सीन बताया मैंने, सरकार ने उज्ज्वला कनेक्शन से सिलेंडर दे दिया, लेकिन ज़रूरी ये बात है कि जब लोगों की अर्निंग ही नहीं है, तो वो उस सिलेंडर के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। और फिर जो रेट सरकार ने कर रखा है वो तो रहा, लेकिन जो एजेंसी तक सिलेंडर ले जाने में और वहाँ से भरा के लाने में जो पैसा 400 से 500 रुपये मतलब देना पड़ता है सिलेंडर मंगाने के लिए, वो खर्च कहाँ से आएगा। मतलब ये विचार करने के ऐसे कई विषय है। ऐसे भौगोलिक कंडीशन में कभी कोई स्त्री मतलब गर्भवती है, उसको प्रसव पीड़ा है गांव में, मतलब उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, वो कहीं बाहर नहीं जा पा रही है, और उसको गांव में कोई प्रसव पीड़ा है, तो उसको रोड तक और उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने की जो दुश्वारियां हैं, उन दुश्वारियों के बीच में कभी भी कोई हादसा हो सकता है। और हो सकता क्या है, यहाँ इस तरह के हादसे होते रहते हैं। सरकार के पास भी संभवतः रिकॉर्ड होगा, और नहीं तो हमने कई बार इस तरह के मतलब जो है यहाँ पर समस्याओं का सामना किया है। अब तो राधे भाई मतलब
वो लोग क्या करते हैं ये विस्तार से बताने के लिए आपको मेरे साथ इंस्टाग्राम पे आना होगा या फेसबुक पे आना होगा। और मैंने तो मतलब होता है कि जैसे मतलब अगर मैं प्रतिनिधियों के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ तो केवल एक सिंगल पर्सन होता हूँ। गांव के आप पूरी ग्राम सभा में मान लीजिए, हमारी ग्राम सभा में 3 गांव हैं, तो उसमें मतलब सिंगल पर्सन होता हूँ मैं। तो फिर मतलब उसमें क्या होता है कि एक आदमी जब कोई बात बोलता है ना, तो उसकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती। ये तो आप लोग भी जानते होंगे, क्योंकि भले ही आपकी बातों में कितना लॉजिक है, लेकिन जब बहुमत आपके साथ नहीं है, अब कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको कोई मतलब नहीं रहता, मतलब जो जानते नहीं है तो उनको पता नहीं रहता कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उस कमीशन और भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, इसलिए उनके मुंह बंद रहते हैं। तो ये सीन है राधे भाई, मैंने आपको बताया। और इलाका जितना बैकवर्ड हो, वहाँ करप्शन और भ्रष्टाचार उतना ही ज़्यादा होता है। ये मैंने अपने उसमें भी नोट किया है, अनुभव में। अभी मेरा एक आरटीआई का मामला था, आयोग तक गया, सब जगह गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और जब कोई बड़ा सोर्स लगाना पड़ेगा तब जाकर कुछ होगा। लेकिन बात वही है ना कि भ्रष्टाचार तो पूरे सिस्टम ने कर रखा है। अब किसी एक को अगर दंड मिल जाएगा तो वो भी अपनी आत्मा सही नहीं मानती, इसलिए ज़्यादा बड़ी कार्रवाई की नहीं। फिलहाल मतलब आगे समझ में आ जाएगा, इसकी वैलिडिटी ज़्यादा होती है, मैं कभी भी कर सकता हूँ। लेकिन आगे अगर समझ में आ जाएगा तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, बट अभी तक मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं उस संबंध में, क्योंकि होता है। और आरटीआई के जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं भ्रष्टाचार के, वो तो चौंकाने वाले हैं मतलब। तो ये चीज़ें होती है ग्राम सभा में गाँव में। और एक पर्टिकुलर मेरे गाँव की बात नहीं है, ये सभी जगह ऐसा ही सिस्टम होता होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक जगह ऐसा होता है तो संभवतः सभी जगह ही ऐसा होता होगा। अब एक कमेंट, अब देखिए लोगों के, अब मैं थोड़ा सा मतलब कुछ लोगों की मानसिकता की बात करूंगा। जब मैंने वीडियो बनाया था तो आप लोगों के समक्ष अपने गांव की स्थिति रखी थी कि किस तरह ये गांव मतलब आज भी बुनियादी संसाधनों से पिछड़ा हुआ है, और हम लोग यहाँ किस तरह के स्ट्रगल करने पर मजबूर हैं, लाचार हैं, बेवश हैं, मतलब सरकार की कोई भी सुविधा यहाँ तक नहीं पहुँचती है। तो वहाँ पे अब एक राजेश्वरी भंडारी करके हैं कोई, अब उनका मेरे लिए कमेंट आता है कि भाई शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलना चाहिए, या ये है वो है, आप कब से भागीरथी के पीछे पड़े हैं। अब मेरी ये समझ में नहीं आया कि उनका इस कमेंट के पीछे क्या लॉजिक था। जो राजेश्वरी भंडारी हैं उनका इस कमेंट के पीछे क्या लॉजिक था भाई। मतलब मैं भागीरथी के पीछे पड़ा हूँ तो क्या मैं इसलिए फिजिकल चैलेंज फेस कर रहा हूँ क्या वो ये कहना चाहती हैं कि मैंने भागीरथी के लिए कुछ वीडियो बना दी, मतलब उनके थोड़ा मतलब उनके उसमें बोलने के लिए। अब यहाँ मैं किसी भागीरथी को या किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं केवल कमेंट करने वालों को बोल रहा हूँ कि अगर मैंने भागीरथी पे कुछ वीडियो बना दिए तो क्या मेरी फिजिकल स्थिति तब खराब है क्या, आप ये कहना चाहती हैं। तो मतलब कैसी सोच है आप लोगों की, वो आप लोगों के कमेंट से ही पता चलता है। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने अपना पूरा परिचय देना है, आपके एक ही कमेंट से आपका पता चल गया। और आप क्या कहती हैं कि मतलब किसी भगवान का ध्यान कर परीब लोग तेरी लगती क्या है। भाई देखो, हमारा जो है मतलब सबको ही उतना ही लगता है जितना एक इंसान का दूसरा इंसान लगता है। तो मतलब आपको परीब लोग से शत्रुता हो सकती है, आपको उनसे शत्रुता हो सकती है, लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हम उनका भी उतना ही आदर करते हैं जितना किसी भी सामाजिक इंसान का करते हैं। तो आप जैसे लोगों की विचारधारा पे हमें ज़रूर अफसोस होता है, मतलब कि आज भी आप लोग इस तरह की विचारधारा रखते हैं कि मतलब अगर कोई अपने गाँव की समस्या या अपना कोई स्ट्रगल आपको सोशल मीडिया पे दिखा रहा है तो आप उस पर भी भागीरथी और परिब्लॉग करके चलती हो। तो ये आपकी घटिया मानसिकता आपके कमेंट से पता चलती है। अब बात करते हैं, क्योंकि आजकल एक विषय है, मतलब सभी लोग इसको बारी बारी से उठा रहे हैं और होना भी चाहिए। कोलकाता में जो मतलब लेडीज़ डॉक्टर की जो हत्या की गई है, वो एक सरासर और मतलब बहुत ही बर्बरतापूर्ण और निंदनीय मतलब जो करतूत की है उस शख्स ने, जो भी है वो कानून ने जो आरोपी बना रखा है, जो भी है मतलब आप लोग जानती हैं।
तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। समस्या ये है कि जैसी बेटी हमें बचानी चाहिए, जैसे वो लेडीज़ डॉक्टर है, या उत्तराखंड में भी अभी आपने सुना होगा कि एक मुरादाबाद की कोई थी जो थोड़ा सा उसका मानसिक संतुलन भी सही नहीं था, तो उसके साथ भी 5 लोगों ने मिलके दुष्कर्म किया था। बड़ी शर्मसार बात है ये उत्तराखंड की घटना है। तो मतलब जैसे लोगों को हमें बचाना चाहिए वैसे लोगों को हमारा समाज बचा नहीं रहा है, मार दे रहा है उनके साथ दुष्कर्म करके। और कुछ फेक आईडी वाले जिनका काम लगातार, अखिल छाता लेके आजा, नीचे से छाता लेके आजा बेटा, बारिश तेज़ हो गई है और बारिश बहुत तेज़ हो गई है, मतलब फिर से, तो अब छाता मंगा दिया है। तो मतलब जिनका काम लगातार फेक आईडी से चल रहा है, फेक आईडी करके, फेक कमेंट करके, किसी के नाम से आईडी बना के और गलत गलत कमेंट करके इस तरह का कृत्य जो कर रहे हैं वो बच रहे हैं। उगाड़ी दे, खोली दे, तो वो बच रहे हैं। तो बड़ा अफसोस है। ले दादम दे दी यार, ये था नहीं, इसको करण के पास दे दी। क्योंकि मेरे पास ना ये पुराना फ़ोन है और ये वॉइस के लिए रहता है, क्योंकि ब्लूटूथ डिवाइस ढंग से कभी भी काम नहीं करता, तो दोबारा मेहनत हम नहीं कर पाएंगे वीडियो में, इसलिए। और अब मैंने कैमरामैन पीयूष नेगी के पास छाता दे दिया है और बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है। तो मतलब जो फेक आइडियाज़ वाले हैं, जो फेक आईडी बनाते हैं और दूसरों की भावनाओं को, जैसे किसी का कोई जेन्युइन फिजिकल चैलेंज है, जो उन भावनाओं को मतलब सोशल मीडिया पे इस तरह का कृत्य करते हैं, ऐसे लोगों को हम बचा रहे हैं। और हमारा समाज मतलब ऐसे लोगों की तरफदारी कर रहा है, कुछ ब्लॉगर ऐसे लोगों की तरफदारी कर रहे हैं और जिनको बचना चाहिए, जो मतलब हमें बचाने में अपना रात दिन एक कर रहे हैं, 24-24, 36-36 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, उन लोगों के साथ हम क्या कर रहे हैं। तो बड़ी शर्म आती है ऐसी सामाजिकता वाले लोगों पर, जिनकी इतनी घटिया मानसिकता है। मतलब मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो इतने घटिया मानसिकता वाले लोग हैं उनकी सोच पर बहुत अफसोस होता है मतलब। और इस तरह के लोगों को हम सपोर्ट कर रहे हैं जो किसी की भी फेक आईडी बना के सोशल मीडिया पे गंदगी फैला रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है समाज के लिए। और दोस्तों, मैं चाह रहा था कि थोड़ा बहुत कुछ और विषय पे भी बोलता, लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो गई है कि सारे डिवाइस ख़राब हो जाएंगे, इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही बोलूँगा और आपसे निवेदन ज़रूर करूँगा कि वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। क्योंकि आप लोग ना थोड़ा सा, आप नॉर्मल जो अपने गांव की सिचुएशन होती है वो भी होता है, तो आप लोग उसको ज़रा कम देखते हैं। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को गलत बोले, किसी के साथ लड़ाई करें। आपने वो वीडियो देखनी है, आपका जो मतलब सिस्टम है वो वीडियो की पसंद से भी पता चलता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फिर से मिलता हूँ जैसे ही मौसम सूटेबल होता है, फिर किसी अगले वीडियो में मिलता हूँ। क्योंकि आजकल बारिश में बता भी रहा हूँ आपको, और अब बहुत तेज़ हो चुकी है, तो संभव नहीं है हमारे ज़्यादा देर यहाँ पे रहना। और मैं मिलता हूँ आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।